हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। जिनको मिला शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा, वही शराब के नशे में हुए गिरफ्तार। समाज को राह दिखाने वाला शिक्षक भी शराबबंदी का मजाक उड़ाते धराया। रामनंदन मिश्र राजकीय बालिका इंटर स्तरीय विद्यालय का प्रिंसिपल और बहादुरपुर थाने में तैनात एएसआई समेत 4 गिरफ्तार। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कंकाली मंदिर के समीप तालाब में स्नान करने आए युवक की डूबने से मौत, मृतक की पहचान नहीं। और कड़ी सुरक्षा के बीच ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 20 केंद्रों पर संपन्न हुई बीएड कॉमन प्रवेश परीक्षा। 12,090 परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर, 1,074 छात्रों ने छोड़ा एग्जामिनेशन। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम, शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा सरकार ने जिनको दिया, वही शराब के नशे में हो गए गिरफ्तार। समाज को राह दिखाने वाले शिक्षक भी शराबबंदी का जमकर मजाक उड़ाते नजर आए। दरभंगा के सरकारी स्कूल कैंपस को ही बना दिया मैखाना। जी हां, स्कूल परिसर में ही शराब की पार्टी करते रंगे हाथ 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने चारों का परिचय पूछा तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि जिस स्कूल में ये सभी शराब पी रहे थे उस स्कूल के प्रिंसिपल
एक एएसआई पुलिसकर्मी, एक निजी स्कूल संचालक और एक स्थानीय नशेड़ी शराब का मजा लेते रंगे हाथों पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। दरअसल दरभंगा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि लहेरियासराय थाना क्षेत्र के रामनंदन मिश्र राजकीय बालिका इंटर स्तरीय विद्यालय में शराब की पार्टी चल रही है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और पहुंच गई स्कूल, जहां प्राचार्य रूम के बगल में स्टाफ रूम के टेबल पर शराब के मजे लेते लोग पकड़े गए। ये चारों पकड़े गए। जब पुलिस ने उन लोगों का परिचय पूछा तो पता चला कि उसी स्कूल का प्रिंसिपल सियाराम यादव है। साथ में दरभंगा के बहादुरपुर थाने में पदस्थापित एएसआई उमेश कुमार सिंह है। वहीं एक निजी स्कूल संचालक पंकज कुमार है और चौथा व्यक्ति स्कूल के बगल का स्थानीय विनोद सहनी है। इनके पास से 28,000 रुपये, एक शराब की बोतल भी बरामद हुई, जिसके बाद सभी को पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले आई, जहां ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच किया गया तो सभी के शराब पिए होने की पुष्टि भी हो गई, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी सदर अनुज कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है। सभी की जांच करवाई गई है, जिससे यह पुष्टि हो गई कि सभी लोगों ने शराब पी है। इन लोगों में एक प्रिंसिपल है तो एक पुलिसकर्मी है, साथ में 2 और लोग हैं। सभी को प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा गया। सूचना मिली कि लहेरियासराय थाना अंतर्गत एलआर महिला विद्यालय में जो है कि 4 आदमी मिलकर के दारू पी रहे हैं। सूचना पर जो है कि लहेरियासराय थाना पुलिस गई तो 4 व्यक्ति को दारू पीते हुए पाया गया। उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया गया तो चारों को दारू पीने की पुष्टि हुई है, जिस के संबंध में लहेरिया थाना कांड अंकित किया जा रहा है। ये लोग एलआर गर्ल्स मिडिल स्कूल है, उसी कैंपस में दारू पी रहे थे। पहचान क्या किया गया? इसमें उस स्कूल के एक हेडमास्टर है ना, और भी बगल के एक शिक्षक हैं, जिसमें एक पुलिस के एएसआई रैंक के पदाधिकारी की भी होने की बात बताई गई है, जो अपने आप को पुलिस सहनी बताते हैं। जैसा कि देख रहे हैं उसमें से एक बोतल में थोड़ा सा बचा हुआ है और जो है कुछ सिगरेट का डिब्बा है, कुछ रुपया भी बरामद हुआ है, मोबाइल है उन लोग का अपना, वो सब बरामद की गई है। पीने की सामग्री बरामद हुई है। पुलिसकर्मी नशे में सर मिला है सर, ये ज़्यादा दारू पीते हुए पकड़े गए हैं, जिसकी जांच से पुष्टि हुई है पीने की। दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रामबाग मोहल्ले में कंकाली मंदिर के समीप तालाब में स्नान करने आए एक अज्ञात 18 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक को तालाब से निकाला गया। तब तक उस युवक की मौत हो चुकी थी। पुलिस के सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने युवक को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वहीं गोताखोर गोपाल सहनी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि एक युवक तालाब में डूब रहा है, जिसके बाद मानवता धर्म के तहत तुरंत आकर पानी में तलाश किया, लेकिन तब तक युवक की जान जा चुकी थी। युवक की उम्र लगभग 18 साल होगी। अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय थाना के एएसआई राजनाथ शाह ने कहा कि सूचना मिली थी कि अज्ञात युवक डूब रहा है, जिसको स्थानीय गोताखोरों के द्वारा बचाया गया है। अभी पहचान नहीं हुई है। शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा जा रहा है। आदमी डूबता है, बच्चा हो या बूढ़ा, कोई हमको पता चलता है, मानवता धर्म के अनुसार हम जाके निकाल लेते हैं। मेरे घर पे एक लड़का गया कि एक बच्चा डूब गया कंकाली मंदिर के जस्ट पीछे तालाब है उसमें, और हमने अपना मेहनत से आधा घंटा खोजे हैं, निकाल दिए हैं। उसे 15-20 फीट पानी है। युवक है, होगा लगभग 15-18 साल का होगा। सूचना मिली कि कोई लड़का अज्ञात है, वो तालाब में
डूब गया है। स्थानीय हम यहाँ पहुँचे और स्थानीय लोगों के मदद से उसका खोजबीन किया गया तो निकाला गया। उसको आगे कार्रवाई के लिए हम लोग ले जा रहे हैं। उसको तक कोई पहचाना नहीं है। उम्र वही कितना होगा, 17-18 से कम ज़्यादा ही होगा। बीएड नामांकन परीक्षा संपन्न। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा क्षेत्रांतर्गत 20 केंद्रों पर बीएड कॉमन एडमिशन टेस्ट 2018 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कुल 13,164 छात्रोरों को परीक्षा देनी थी, जिसमें 12,090 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। 1,074 छात्र अनुपस्थित रहे। 91.84% छात्रों की उपस्थिति रही। 16 उड़नदस्ता की टीम एवं 20 स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई थी। अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर भोला चौरसिया एवं उनके कार्यालय के हेमनाथ सहित सभी कर्मी इस कार्य में लगे रहे और सफलतापूर्वक इस कार्य को कराया। कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह ने परीक्षा संचालन में जुड़े सभी लोगों को सफलतापूर्वक संचालन किए जाने पर धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय समय पर नामांकन दाखिल कराने हेतु आवश्यक कार्य कर रहा है। समय पर परीक्षा हो, सत्र नियमित हो, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। छात्र हित सर्वोपरि है। बहादुरपुर के विधायक भोला यादव एवं हम पार्टी के वृषण पटेल दरभंगा अतिथि गृह में महागठबंधन को लेकर आपसी विचार विमर्श करने पहुंचे। 2019 के चुनाव की तैयारियों पर भी गुफ्तगू हुई। राजद कार्यकर्ता और हम के कार्यकर्ता भी थे उपस्थित। तो वहाँ के लोगों को उजाड़ने की साजिश चली। तो अगर ये उजाड़ा गया तो ये हम वार्न करते हैं यहाँ के प्रशासक को कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसलिए बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए कोई इस तरह का कदम वो न उठाए। बहुत दिनों से कितने साल से लोग रहे, 6 महीने से लोग वहाँ है, तो उसका निदान निकालने के बाद ही वो आगे की कोई कार्रवाई। खास करके बाढ़ का क्षेत्र है और बरसात की मौसम है, इस स्थिति में लोगों को, गरीबों को बेघर किया जा रहा है। जी अभी वही है कि आपका तो ये पूरा इलाका बाढ़ का है। ये अभी तक बाढ़ आई नहीं है, लेकिन बाढ़ आने के बाद अगर इन लोगों को अभी बेघर आप कर दीजिएगा तो ये लोग रहेगा कहाँ? ये लोग का जान माल का कोई बिना इंतजाम किए हुए इन लोगों को हटाना उचित नहीं है, अमानवीय होगा। लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कितना सीट मिल रहा है, इस पर चर्चा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन जो भी सीट मिलेगा महागठबंधन में कोई उठापटक, कोई मारपीट नहीं है। ये हम लोग ये जो गांधी दर्शन के खिलाफ जो सरकार दिल्ली में बैठी है, हम लोग का मुख्य उद्देश्य है इनको गद्दी से हटाना। इसलिए सीट का बंटवारा लेके जो आपाधापी है एनडीए में, वो हमारे महागठबंधन में नहीं है। हम लोग को जो भी सीट मिलेगा हम लोग उस सीट को गलत कर चुनाव करेंगे। हम पार्टी के आदरणीय वृषण पटेल साहब आए हैं, क्योंकि हमको भी मालूम चला तो दोनों आदमी आपस में मिले हैं। अच्छी बात है, वो भी अपना पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग भी अपने पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के महागठबंधन का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और दरभंगा की जनता उसमें पूरी भागीदारी अपने निष्ठा के साथ कर रही है। लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या किस तरह का कैंडिडेट आ रही है? कभी कांग्रेस से आता है, कीर्ति आएंगे या कि फातमी साहब लड़ेंगे? क्या लोकसभा की तैयारी? ये गठबंधन का मामला है और शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगी। कौन कैंडिडेट होंगे ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है। इसमें हम लोगों को निपटना है। हम लोगों को नीचे स्तर पर जो ग्रास रूट का काम है वो काम कर रहे हैं और उसी से एमपी का चुनाव होगा और उसी के बदौलत एमपी का चुनाव हम लोग जीतेंगे।
क्या लालू जी अभी बेल पर में निकले हैं, आप क्षेत्रीय दौरा कर रहे हैं, किस तरह से संगठन में लालू जी के आपस में बेटा के बीच में दोनों बीच तकरार चल रहा है, क्या बात है? ये सब कहीं कुछ नहीं है, कहीं न कहीं मीडिया इसको गलत तूल देने का कोशिश कर रही है। इस तरह का कोई भी बात नहीं है। और कुल मिलाकर के हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनका जल्दी हम कामना करते ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द स्वस्थ हों। और अभी स्वास्थ्य के नाम पर उनको बेल मिला है। बाद हम लोग ये कोशिश में है कि जल्द उनको रेगुलर बेल मिले, जो सक्रिय भागीदारी होगी। क्या अभी कितने दिन की दौरा पर में आए हैं दरभंगा, और क्या कुछ खास? पिछले 3 दिन से हम हैं दरभंगा में, अपने क्षेत्र के विकास योजनाओं का शिलान्यास किए हैं। आज भी कई विद्यालय का दौरा है जहाँ की उसमें आधारभूत संरचना में क्या जरूरत है उसका देखरेख करेंगे और वहाँ के शासी निकाय के हम अध्यक्ष होने के नाते उसका गठन करेंगे। ग्रामीणों को अपने बीते हुए कल स्वर्णिम अतीत से जोड़ने, अपने मिट्टी की सौंधी खुशबू से उनका एक बार फिर परिचय कराने और उन्हें अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपने पूर्वजों के प्रति स्नेह, आदर और आकर्षण रखने के उद्देश्य से विष्णुपुरी तरौनी ग्राम सेवा समिति का गठन हुआ है। संस्था के अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने न्यूज़ टुडे से बात करते हुए कहा कि यह उनका प्रयास लंबे समय से उन लोगों का चल रहा है, जो अब एक मूर्त रूप ले रहा है। उन्होंने कहा कि जितने भी पूर्वज तरौनी ग्राम एवं आसपास हुए हैं, उन सभी की मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा जो उनके स्मृति में बनाए गए हैं। साथ ही साथ जो बीते हुए कल के जो विद्वान हैं, उनको फिर से एक बार मानस पटल पर लोगों के उनकी याद को पुनर्जीवित किया जाएगा और उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, वे बातें जो उनके अमूल्य संदेश के रूप में एक धरोहर हैं। श्री संतोष मिश्रा के साथ कमेटी से जुड़े तमाम लोग भी मौजूद थे। तरौनी एक ऐसा गांव है मिथिलांचल का जिसमें एक से एक उच्च कोटि के विद्वान आदिकाल से होते आए हैं। वर्तमान में आधुनिक शिक्षा ग्रहण करके भारतवर्ष के एक बड़े बड़े प्रशासनिक पद पे कार्यरत हैं। ये आज़ादी के बाद 50 से 60 के दशक के बाद रोजगार के लिए लोग बाहर गए अर्थ की चिंतन से, तो अर्थ तो उन्हें मिला है, आज भौतिक संसाधन मिल गया है, लेकिन जब वो मिथिलांचल आते हैं तो जो बाहर में मैथिल हैं, प्रवासी मैथिल हैं, वो पूर्णतः अपने गांव से जुड़ नहीं पाते हैं। तो हम लोगों ने तरौनी के रहने वाले जितने भी प्रवासी हैं और वासी हैं, हमने एक ऐसा सशक्त ट्रस्ट बनाया है जो 14वीं शताब्दी में विष्णुपुरी जी, जिनके हस्तलिखित आरती से अभी भी जगन्नाथपुरी में सुबह और शाम का आरती होता है, उनके नाम पे संस्था है हमारा विष्णुपुरी तरौनी ग्राम सेवा समिति। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो प्रवासी मैथिलवासी जो हमारे ग्रामीण हैं तरौनी के, वो अपने गांव से, अपने धरती से जुड़े, हमारे जो ऐतिहासिक स्थल है, जो आध्यात्मिक धरोहर है, जो वर्तमान में आज़ादी के बाद ये भौतिक अंधी दौर में उसकी महत्ताएं लुप्त हो गई है। हम सब प्रवासी और वासी तरौनी के लोग मिलकर इस ट्रस्ट को रजिस्टर किए हैं और हमारी जो प्राथमिकता है कि हम ऐतिहासिक धरोहर को बचाएं, जिसके अंदर जो दर्शन है, जो चिंतन है, जो अमूमन अभी के भाग की दुनिया में वो लुप्त जैसी दिख रही है, हम उस गूढ़ तत्व को आने वाली पीढ़ी को बताएं, उसको संरक्षित करें। तो यह ट्रस्ट जिसमें 850 आदमी देश विदेश में रहने वाले हैं जो जुड़े हैं, इसकी शुरुआत हम लोग कमलादत्त गोसाई के ऐतिहासिक स्थल से शुरू किए हैं। उसकी पुनरुद्धार का काम कल से चालू है और देश के अलग अलग कोने से जुड़े हैं लोग जो इस गांव के धरती पुत्र हैं, अपने विद्वता के बल पे झंडा गाड़ रहे हैं।
उन सब की इच्छा है कि हमारा गांव आने वाले समय में, तरौनी गांव मिथिलांचल के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करे। उस गांव में वर्तमान युग का कबीर बाबा नागार्जुन उत्पन्न हुए हैं, महामहोपाध्याय परमेश्वर झा उत्पन्न हुए हैं, रोहिणी दत्त गोसाई, कमला दत्त गोसाई, रघुवर गोसाई, ऐसे बड़े बड़े साधक, तपस्वी, चिंतक, लेखक उत्पन्न हुए हैं। उस गांव में 368 विद्वान की सिलसिलाएं जो हम लोगों ने खोज किया है तो हमें ज्ञात हुआ है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वहाँ के उस गांव के छोटे से गांव में 1000 पुस्तक लिखा गया है। साहित्य के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, यह पूरा दुनिया को दिखाएंगे। और जो गांव से कटे हुए हैं प्रवासी, वो अपने गांव आएँ। इसके तहत हम लोग 25 मई 2017 को तरौनी महोत्सव किया था, जिसकी इतनी ज़्यादा प्रशंसा हुआ है कि देश विदेश में रहने वाले लोग अपने बच्चे के साथ अपनी भूमि से जुड़ने के लिए संकल्पित हुए हैं। और इस बार छठ महापर्व में हम लोग द्वितीय तरौनी महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी प्रशंसाएं, जिनकी आशा भरी नज़र प्रवासी जो गांव से गए लोग हैं वो हमारे ओर देख रहे हैं। इस ट्रस्ट का यही मुख्य मकसद है। जी, किस प्रखंड में है गांव और किस जिला में? यह बेनीपुर प्रखंड में नेहरा गांव है, उसके बगल में बड़ी तरौनी के नाम से विख्यात है। वर्तमान समय में बाबा नागार्जुन के नाम से यह गांव अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। 2010 में यहाँ पे भारतवर्ष के अलग अलग साहित्य के क्षेत्र के कवि, लेखक लोगों का जमावड़ा हुआ था और उन्होंने घोषणा किया था कि यह तरौनी गांव आने वाले समय में भारतवर्ष का तीर्थ स्थल बनेगा। तो ऐसा मुझे भी प्रतीत हो रहा है कि इसकी जो गूढ़ तत्व है वो दुनिया देखे, समझे और इसे आत्मसात करे और आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ परंपरा का निर्वाह हो, जो अपने जमीन से, गांव से जुड़े। लहेरियासराय के दरभंगा में अवस्थित जावेद हबीब हेयर स्टूडियो एवं लेडीज नमूना अब बन गया है द जावेद हबीब। अब यहां ब्यूटी, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल, ग्रूम मेकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। खासतौर से लेडीज जिम और टैटू स्टूडियो और बुटीक लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। रविवार को पत्रकारों से मुखातिब रेखा पाहुजा, अमृता पाहुजा, कुणाल पाहुजा और राजेश पाहुजा ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर तक फ्लैट 50% का ऑफर ग्राहकों को दिया जा रहा है। उन्होंने मिथिलांचल वासियों से एक बार यहां आकर सेवा लेने की पुरजोर अपील भी की। नए लुक में अब द जावेद हबीब लोगों के लिए समर्पित है। मैं रेखा पाहुजा, मुझे अपार खुशी और हर्ष महसूस और गर्व महसूस हो रहा है कि 26 साल पहले मैं चंद लेडी को लेकर ये संस्था की स्थापना की थी, लेकिन आज सफलतापूर्व 26 साल हो चुके हैं। जावेद सर के सपोर्ट से इस लेडीज नमूना को मैंने द जावेद हबीब में कन्वर्ट किया है। यहाँ ब्यूटी, हेयर सभी की सर्विस आप लोग को लहरियासराय में मिलेगी। और इस मौके पर पहली बार जावेद हबीब के सैलून में फ्लैट 50% का डिस्काउंट है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये फ्लैट 50% की वैलिडिटी 31 दिसंबर में है, जो दरभंगा में जावेद हबीब के सैलून में पहली बार है। एक बार आए और हमें एक बार सर्विस ले और मौका दे हमें। जरूर से विजिट करें और यहाँ की फैसिलिटीज को। इतने दिनों का सफर आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा और सफलतापूर्ण रहा। जनता को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, जिनके सपोर्ट से मैं यहाँ इतनी दूर तक 26 साल तक सफलता के तक पहुँची हूँ। थैंक यू। ज़माना ब्यूटी का है, ज़माना यंगस्टर्स का है, उस लिहाज से अगर देखें तो कितना आप काम आ रही हैं मिथिलांचल के लोगों के लिए? ऑब्वियस सी बात है, अगर ज़माना यंगस्टर्स का है तो आपको पता ही है यंगस्टर्स ब्रांड को लेकर कितना ज़्यादा कॉन्शियस है। तो इसलिए हम लोग जावेद हबीब ब्रांड लोगों के लिए लाए हैं और हम चाहेंगे कि एक बार आके विजिट करें, यहाँ की फैसिलिटी देखें, क्या हमारा सर्विस है वो देखें
और जो उसका ये ऑफर है 50% का, उसका भी लुत्फ उठाए। कहते हैं सैलून बदल देता है बिल्कुल तस्वीर, तो करते क्या हैं आप? एग्जैक्टली, एक्चुअली हम लोग डॉक्टर है स्किन के एंड हेयर के, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है आजकल क्या है वो उसको सॉल्व करते हैं। जो फेस में प्रॉब्लम है लोगों को आजकल, कितनी पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन में लोग जॉब में है, आजकल हर चीज़ में हम लोग को परफेक्ट होना ज़रूरी होता है। तो फेस और पर्सनालिटी ये सारा चीज़ भी बहुत एक मैटर रखता है। हेयर फॉल, ये सारा चीज़ प्रॉब्लम जो है वो उन सब का शॉर्ट आउट करते हैं। द जावेद हबीब में तो हम लोग ब्यूटी, गर्ल्स का जो है फीमेल सेक्शन का ब्यूटी हो गया, ब्राइडल हो गया, हेयर से रिलेटेड हो गया, मेंस का भी सारा कुछ है। ये एक यूनिसेक्स सैलून हुआ। मेंस का भी ग्रूम हो गया, ग्रूम मेकअप हो गया, प्लस हेयर का हो गया। एंड हम लोग का सबसे अच्छा है कि हम लोग की लेडीज़ नमूना में हम लोगों ने टैटू स्टूडियो भी खोल रखा है, प्लस जिम भी है और हमारा एक बुटीक भी है। ये सारी सर्विसेज हम आपको एक ही जगह पे आपको उपलब्ध मिलेंगी। एक बार आके विजिट करिए ज़रूर से, ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। आधुनिक एमएस एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। जिनको मिला शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा, वही शराब के नशे में हुए गिरफ्तार। समाज को राह दिखाने वाला शिक्षक भी शराबबंदी का मजाक उड़ाते धराया। रामनंदन मिश्र राजकीय बालिका इंटर स्तरीय विद्यालय का प्रिंसिपल और बहादुरपुर थाने में तैनात एएसआई समेत 4 गिरफ्तार। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कंकाली मंदिर के समीप तालाब में स्नान करने आए युवक की डूबने से मौत, मृतक की पहचान नहीं। और कड़ी सुरक्षा के बीच ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 20 केंद्रों पर संपन्न हुई बीएड कॉमन प्रवेश परीक्षा। 12,090 परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर, 1,074 छात्रों ने छोड़ा एग्जामिनेशन। इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा के मेंबरों ने इन्वायरमेंट फ्रेंडली शॉपिंग बैग्स 200 की संख्या में बांटे पब्लिक के बीच दरभंगा रेलवे स्टेशन पर। इसका एम यह है कि एक जागरूकता हो प्लास्टिक पॉल्यूशन के प्रति और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बैग का इस्तेमाल लोग शॉपिंग के लिए करें। इस आयोजन में प्रेसिडेंट रीना बोहरा, सेक्रेटरी डॉक्टर सीमा कुमार, सुधा दारुका, डॉक्टर नूतन बाला सिंह, डॉक्टर सीमा प्रसाद, प्रीति अग्रवाल समेत कई लोग शामिल हुए। मोहल्ला रहमगंज थाना लहेरियासराय दरभंगा के रहने वाले मोहम्मद नाजिर हुसैन के साथ उनके पड़ोसियों मोहम्मद जमाल, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद समीरुल, मोहम्मद जफीरुल समेत कई लोगों ने मारपीट की। लहेरियासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। घायल का इलाज कराया जा रहा है। घायल की मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार है।
भगत सिंह युवा ब्रिगेड का महानगर कन्वेंशन सह सम्मेलन संपन्न। बीजेपी आरएसएस के सांप्रदायिक उन्माद का जवाब होगा भगत सिंह युवा ब्रिगेड, कहा आर.के. सहनी ने। मोदी सरकार द्वारा सांप्रदायिक उन्माद उत्पाद फैलाने, नौजवानों को शिक्षा रोजगार देने में विफलता पर रहमगंज केएस कॉलेज स्थित एक संस्था में भगत सिंह युवा ब्रिगेड का दरभंगा महानगरीय स्तरीय कन्वेंशन सह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन की अध्यक्षता इनॉस के राज्य कार्यकारिणी सदस्य रंजीत राम ने की तथा संचालन इनॉस नेता इंद्रजीत कुमार विक्की ने किया। बतौर मुख्य अतिथि कन्वेंशन में भाकपा माले के वरिष्ठ नेता आर.के. सहनी और भूषण मंडल ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा नौजवानों को दंगे की आग में झोंका जा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा। 2 करोड़ रोजगार का वादा मोदी सरकार का चुनावी ढकोसला निकला। किसानों को ठग रही है नीतीश मोदी की सरकार, कहा किसान महासभा ने। किसान महासभा की दरभंगा जिला कमेटी की बैठक संपन्न हुई। किसानों के उत्पादित फसल के खरीदे बिना मोदी सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य छलावा, कहा माले ने। खरीदे गए धान के लंबित भुगतान के सवाल पर 27 जुलाई को डीसीओ कार्यालय का घेराव करेंगे किसान। अखिल भारतीय किसान महासभा की दरभंगा जिला कमेटी की बैठक जिलाध्यक्ष शिवन यादव की अध्यक्षता में पंडा सराय में हुई। बैठक में किसान महासभा के 9 अगस्त के राज्यव्यापी जेल भरो भोजपुर में 26-27 अक्टूबर को होने वाले राज्य सम्मेलन की तैयारी, 27 सितंबर को पटना गांधी मैदान में आहूत भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ रैली में व्यापक गोलबंदी करवाने और जिले के किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। रविवार को दरभंगा के वार्ड नंबर 20 के मीर शिकार टोला में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद आफाक अंसारी ने की, जबकि मुख्य अतिथि वार्ड नंबर 20 की पार्षद बेला देवी एवं विशिष्ट अतिथि विजय कुमार झा, राजेश कुमार एवं नाजिम मोहम्मद उपस्थित थे। संचालन दलित मुस्लिम समाज के संयोजक डॉक्टर अबू अयूब राइन ने किया। मेहमानों में इमरान आरजू, डॉक्टर रजाउल्ला, मोहम्मद मुर्तुजा आदि के हाथों 29 बच्चों को तोहफे दिए गए। कार्यक्रम के संयोजक व मनहरन लाल मीर शिकार टोला पंचायत कमेटी के सचिव रहमतुल्ला की मेहनत और आर्थिक सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो सका। छात्र छात्राओं को यह तोहफे दिए गए। जिनको मिला शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा, वही शराब के नशे में हुए गिरफ्तार। समाज को राह दिखाने वाला शिक्षक भी शराबबंदी का मजाक उड़ाते धराया। रामनंदन मिश्र राजकीय बालिका इंटर स्तरीय विद्यालय का प्रिंसिपल और बहादुरपुर थाने में तैनात एएसआई समेत 4 गिरफ्तार। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कंकाली मंदिर के समीप तालाब में स्नान करने आए युवक की डूबने से मौत, मृतक की पहचान नहीं। और कड़ी सुरक्षा के बीच ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 20 केंद्रों पर संपन्न हुई बीएड कॉमन प्रवेश परीक्षा। 12,090 परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर, 1,074 छात्रों ने छोड़ा एग्जामिनेशन।